जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज आज है ना सो आज का विषय चर्चा का बहुत ही गर्व गर्व का विषय है। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर हम हर भारतीय, जो भी हर भारतीय को काफ़ी गर्व महसूस होगा। उसी उसी बात पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारा हमारा जो देश है भारतीय, इसका जो है ना सो नौसेना है, यानी कि इंडियन नेवी नौसेना को अभी है ना सो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में एक है ना सो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक युद्धपोत स्वदेशी स्वदेशी निर्मित यानी कि ऐसा विमान वाहक युद्धपोत ये एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कहा जाता है, वह जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है, यानी कि स्वदेशी पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित विमान वाहक युद्धपोत। तो उसका क्या नाम है? INS विक्रांत। INS विक्रांत। तो ये है कि पूर्ण रूप से भारत में ही इसका निर्माण हुआ है। स्वदेशी निर्मित विमान वाहक युद्धपोत, जिसको अंग्रेजी में एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। तो पूरा पूर्ण रूप से पहले भी भारत के पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन यह है ना सो वो सब है ना सो स्वदेशी नहीं था। उसका निर्माण क्या हुआ था? विदेश में हुआ था, रूस ये सब में हुआ था। रूस से लोग दिया था, जैसे विक्रमादित्य हुआ या और भी विराट, ये सब हुआ। ये सब का है ना भारत में निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन बहुत ही गर्व का विषय है और इतना हर्ष का विषय है कि हमारे नौसेना को, भारतीय नौसेना को है ना, ये स्वयं भारत में स्वदेशी तकनीक से, पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से भारत में ही निर्मित है ना सो भारत का पहला स्वदेशी है ना विमान वाहक युद्धपोत जो है ना सो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के श्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में कल 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को समर्पित कर दिया। तो ये भारतीय नौसेना में अब शामिल हो गया है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी तक जो पहले था, एक दो गो था जो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भारत में नहीं था, उस विदेशी था। लेकिन अब है ना सो स्वदेश में बन गया। तो बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरव का बात है हमारे नौसेना के लिए। अब इससे हमारा नौसेना काफ़ी मजबूत होगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशियन, या फिर उसके बाद भी और भी है ना सो पैसिफिक, ये अरब सागर हुआ या बंगाल की खाड़ी, इस सब में इसका है ना सो काफ़ी है ना सो नौसेना, इसमें इस नौसेना को, इसमें भारतीय नौसेना को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और हमारा जो दुश्मन देश है जैसे चीन है, जो है ना सो हरदम है ना सो ये भारत, ये हिंद महासागर में उससे है ना सो बराबर है ना सो लफड़ा झगड़ा ये सब होता रहता है। तो ये है ना, इसमें हमारा भारत का नौसेना काफ़ी मजबूत होगा, इंडियन नेवी मजबूत होगा। तो इस पर पूरा हिंद महासागर पर है ना सो व्यापार करने पर या जो भी होगा, इस पर है ना सो पकड़ काफ़ी मजबूत होगा, हमारा देश काफ़ी मजबूत होगा। तो ये तो स्वदेशी में निर्मित है और आगे चल के और भी ये मजबूती के साथ और भी अच्छा है ना सो जो है ना स्वदेशी तकनीक से है ना सो भारतीय नौसेना के लिए अच्छा जहाज बनेगा। काफ़ी जो है ना सो जो जो जिससे है ना दुश्मन एकदम घबरा जाएंगे, ऐसा जहाज मिलेगा। तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये INS विक्रांत, तो इसको 2 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारतीय नौसेना को समर्पित कर दिया। तो ये स्वदेशी निर्मित है। तो इसके खूबी के बारे में जानेंगे कि कैसा है, क्या क्या इसका विशेषता है, क्या क्या खूबी है, स्वदेशी में बना है। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। INS विक्रांत, तो देखिए INS विक्रांत है, तो इसका सबसे बड़ा है कि भारत में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। युद्धपोत है यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, स्वदेशी, भारत में इसका निर्माण हुआ है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत को देश में समर्पित है ना सो भारतीय नौसेना को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को है ना सो शामिल करा दिया। ये है ना सो समर्पित हो गया। अब ये है ना सो काम करेगा। अच्छा, INS विक्रांत शुक्रवार को, INS विक्रांत शुक्रवार यानी 2 सितंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। विक्रांत का अर्थ है, विक्रांत का अर्थ विजयी और वीर होता है। विक्रांत का अर्थ क्या होता है? विक्रांत का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विजयी वीर। तो है ना सो भारतीय नौसेना को क्या हुआ? विजय वीर एयरक्राफ्ट कैरियर मिला। तो विक्रांत का अर्थ है विजय वीर होता है। अच्छा देखिए, अब इसका है ना सो विशेषता जैसे कैसे बना, तो देखिए ये है ना सो ये तो भारत में स्वदेशी निर्मित है पूरा। और इसको है ना सो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। देखिए 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है यह जहाज। कितना रुपया लगा? 10 साल लगा इस जहाज को। ये जो है ना विमान वाहक युद्धपोत है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है? लगभग 20,000 करोड़ रुपया की लागत से बना है और 10 साल लगा। 10 साल लगा। ये है ना सो 10 साल लगा तो
ठीक है, लेकिन अब है ना ये आगे जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर ये सब बने तो है ना सर काफी जल्दी बने। इतना 10 साल लगा है तो ठीक है, लेकिन अब है ना इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 4 साल 5 साल 6 साल में है ना तो भारत को इससे भी अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर ये सब मिल जाए, जिससे भारतीय नौसेना काफी मजबूत हो। तो इसमें कितना 20,000 करोड़ की लागत से बना है यह स्वदेशी निर्मित युद्धपोत विमान वाहक युद्धपोत। अच्छा, कितना मीटर लंबाई है? 262.5 मीटर लंबाई। इसका लंबाई कितना है? देखिए लंबाई है 262.5 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कितना है? 262.5 मीटर इसकी लंबाई है। और है ना 62.5 मीटर चौड़ाई। इसका चौड़ाई कितना है? 62.5 मीटर, यानी कि 62.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। और है ना इसकी लंबाई, ऊंचाई कितना है? 18 मंजिल इमारत के बराबर। और देखिए इतना ऊंचाई है, ऊंचाई इसका इतना है कि 18 मंजिल जो इमारत होता है ना उसी के बराबर इसकी है ना ऊंचाई है। तो देखिए लंबाई कितना है? 162, 262 दो लंबाई है इसका, लंबाई है 262.5, लंबाई है इसका 262.5 मीटर इसका लंबाई है। चौड़ाई है 62.5 मीटर इसका चौड़ाई है। और इसके ऊंचाई है, ऊंचाई इतना है 18 मंजिल जो इमारत होता है तो उसके बराबर इसका ऊंचाई है। इतना बड़ा है, इतना विशाल है। और इसमें स्टील है ना, जो भी स्टील लगा है ये सब स्वदेशी स्टील लगा, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत का जो है ना यही सब है ना सब मिलकर इसमें जो भी स्टील ये सब जो लगा, कोई विदेश से नहीं आया। जो भी स्टील इसके लगा है जितना भी, कितना है ये है ना 40,000 टन वजन वाला विमान वाहक युद्धपोत है। 40,000 वजन, 40,000 टन वजन है इसका लगभग। तो इधर 40,000 टन वजन वाला ये विमान वाहक युद्धपोत है। तो इसमें जितना स्टील है ये सब है ना सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत में है स्वदेशी है। स्वदेशी इसमें है ना सो स्टील लगा है। और इसका है ना कोचिंग, इसको बनाने में करना कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, या जो भारत में जो भी जहाज बनाने वाली कंपनी स्वदेशी कंपनी यही सब है। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड यही सब मिलकर इसको बनाया है। और है ना 30 एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाने में सक्षम है। इसमें कितना है? 30, लगभग 30 एयरक्राफ्ट कैरियर है ना ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है ना 30। देखिए 30 इसमें क्या होता है, इस जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इसमें 30 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट, 30 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। या युद्धपोत एक बार में लगभग 30 है ना फाइटर जेट जो होता है एयरक्राफ्ट है ना उसको ले जाने में सक्षम है। अनुमान के मुताबिक लगभग 10 है ना हेलीकॉप्टर, लगभग 10 है ना अति आधुनिक हेलीकॉप्टर और 20 है ना MiG-29 जो है ना एयरक्राफ्ट है उस सबको है ना एक बार में ले जा सकता है। तो कितना? 10 अति आधुनिक हेलीकॉप्टर और 20 MiG-29 जो एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट है। 20 लगभग 20 MiG-29 फाइटर जेट जो एयरक्राफ्ट है उसको ले जाएगा। और एक बार में 20 है ना फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना MiG-29 के हिसाब का होगा। और है ना 10 है ना अति आधुनिक हेलीकॉप्टर एक बार में है ना इस विमान वाहक युद्धपोत पर है ना उतर सकता है। तो इसका ये है। अच्छा, 2200 कक्ष बनाए गए हैं। इसमें चालक दल के लगभग 1700 सदस्य रह सकेंगे। देखिए 2200 कक्ष बनाए गए हैं इस एयरक्राफ्ट जो कैरियर है, इसमें लगभग 2200 है ना रूम है। इस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विमान वाहक युद्धपोत उसमें लगभग 2200 कक्ष है। 2200 कक्ष बनाए गए इसमें और चालक दल के लगभग 1700 सदस्य रह सकेंगे। तो इसमें कितना है? लगभग 1700 चालक दल के सदस्य इसमें रह सकते हैं। तो इतना बड़ा है ना विमान वाहक युद्धपोत है कि इसमें लगभग 1700 आदमी है ना, या जो बोलिए भारतीय नौसेना के जवान, भारतीय है ना नौसेना के जवान लगभग 1700 इसमें रह सकते हैं चालक दल के सदस्य। 2200 इसमें मकान है। तो कितना विशाल भव्य होगा आप समझ सकते हैं। दुनिया में देखिए, दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं। दुनिया में मात्र 6 देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना अपने स्वदेशी तकनीक से, दुनिया में मात्र 6 देश ही ऐसे हैं जो अपने स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर जो विमान वाहक युद्धपोत है बनाने में सक्षम है। अब भारत अब है ना इसको बनाया है स्वदेशी तकनीक से, तो भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो भारत है ना दुनिया का अब 7वां देश ऐसा बन गया है जो खुद अपने स्वयं अपने बलबूते पर विमान वाहक युद्धपोत जो स्वदेशी निर्मित हो ये है ना एयरक्राफ्ट कैरियर है ना बना सकता है। तो 7वां देश हो गया है। कुछ देखिए पहले देखिए अमेरिका है ना खुद बनाता था एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में। अमेरिका बनाता था, ब्रिटेन इंग्लैंड बनाता था, रूस बनाता था, चीन और फ्रांस।
तो देखिए यही चुनिंदा देश है, मात्र कुछ गिने चुने देश है, 4-5 देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना सो विमान वाहक युद्धपोत खुद अपने टेक्नोलॉजी से बनाता था। भारत में इसमें शामिल हो गया है। तो पहले रूस बनाता था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, तो ये कुछ चुनिंदा देश है। अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। तब दुनिया का 5-6 देश है जिसमें भारत का भी इसमें शामिल हो गया, जो अपने स्वदेशी तकनीक से स्वदेशी है ना सब विमान वाहक युद्धपोत बना सकता है। सब तब अब भारत है ना बहुत ही आगे है ना सो अब स्वदेशी तकनीक से सब चीज बन रहा है। भारत में आप जानते हैं तेजस मार्क 1 मार्क 2 भी अब है ना बन रहा है। तो सब है ना स्वदेशी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ये सब बन रहा है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत को अपने से बना दिया विक्रांत। तो ये सब ना सब स्वदेशी, ये सब ना मेक इन इंडिया जो है श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोजेक्ट है उसी को ये तहत ये सब अब बन रहा है। भारत में भी अब है ना सो विदेश पर निर्भर नहीं होगा, स्वदेशी तकनीक से बना हुआ चीज होता है। तो ये ना सो अगर कोई पार्ट पुर्जा खराब हो गया, कुछ इसमें खराबी आया तो तुरंत बन जाता है। अगर विदेश से आप लाए, रूस से लाए, फ्रांस से लाए, अमेरिका से लाए, तो इसको है ना कोई पार्ट पुर्जा खराब हो गया, कुछ नया चीज लगाना हो, कुछ बदलना हो तो इसमें काफी समय लगता है, इसमें काफी है ना समय लगता है। और इसमें ये बहुत ही ये विकट स्थिति होता है, उसको देश बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अब स्वदेशी तकनीक से बना, स्वदेशी रूप से बना है तो इसमें कोई चीज नया चीज लगाना होगा या है ना सो कुछ एडिशन करना होगा या कुछ पार्ट पुर्जा इस समय खराबी हो जाए तो ये स्वदेशी बना है तो तुरंत ये बदल जाएगा, ज्यादा दिक्कत परेशानी होगा, लंबा चौड़ा प्रक्रिया नहीं होगा। तो ये है ना आत्मनिर्भर है ना गौरव का बात है। इससे है ना भारतीय नौसेना का गौरव और भी बढ़ेगा। उसके जो है ना सो जो जवान है उनको काफी है ना सो इसमें है ना सो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि कुछ अगर खराबी हो जाए तो तुरंत उसमें बदलाव होगा। तो ये स्वदेशी का फायदा है। अच्छा, 40,000 टन वजन वाला विमान वाहक जहाज है। देखिए विमान वाहक जहाज दुनिया में मात्र ना 3-4 देश है। देखिए ये जो है ना विक्रांत है कितना लगभग 40,000 टन वजन वाला ये विमान वाहक युद्धपोत है। और दुनिया में 3-4 देश ही हैं जो इतना वजन वाला है ना सो युद्धपोत बना सकते हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है। यही 3-4 देश है जो है ना इतना है ना वजन वाला विमान वाहक युद्धपोत बना सकते हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो देखिए दुनिया का 4-5 जो है ना टॉप 5 देश में भारत इसमें शामिल हो गया, गिनती में आ गया है कि अब है ना ये होता है मेक इन इंडिया। अच्छा, इसका डेक एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। डेक कितना है देखो, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका डेक एक फुटबॉल मैदान जो फुटबॉल जो मैदान होता है उसके बराबर है, इतना विशाल है। देखिए आप सोच सकते हैं कि ऊंचाई इसका 18 मंजिल जो है ना इमारत होता है उसके बराबर है। और इसका जो डेक है एक फुटबॉल मैदान जितना विशाल होता है ना उतना ही बड़ा विशाल है इसका है ना डेक है। 2000 और देखिए इसमें और भी क्या है कि 5,000 से ज्यादा घर में बिजली, देखिए इसमें ऊर्जा भी पैदा बिजली। अब विमान वाहक युद्धपोत है तो ये समुद्र में रहेगा तो इसमें बिजली का भी जरूरत होता है। तो ये है ना सो स्वयं है ना सो बिजली का निर्माण इसमें होता है। जैसे थर्मल पावर में क्या होता है कि बिजली का निर्माण होता है, हमारे घर में आता है एनटीपीसी ये सबसे। तो ये जो है ना विमान वाहक युद्धपोत है इसमें खुद है ना सो ऊर्जा यानी कि बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसमें है ना थर्मल पावर प्लांट जैसा है ना मशीन ये सब पूरा जो जैसा लगता है पूरा लगा हुआ है। इसमें डीजल ये सब तो रहता ही है, उसी से ये है ना सो खुद है ना अपना ऊर्जा का जरूरत को पूर्ति कर सकता है। अब कितना करता है, इतना ऊर्जा पूर्ति होता है, इतना इसमें बिजली स्वयं पैदा कर सकता है कि लगभग 5,000 से ज्यादा घरों में बिजली जैसे कि ना इतना इसमें ऊर्जा है ना बिजली पैदा कर सकता है स्वयं ये विमान वाहक युद्धपोत की। लगभग 5,000 घर में जितना ना बिजली का जरूरत होता है तो उतना है ना सो बिजली ये है ना स्वयं अपने है ना सो इसमें विमान वाहक युद्धपोत में खुद है ना सो ये पैदा कर सकता है। तो ये है इसका ये भी इतना विशाल इतना टेक्नोलॉजी है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये बना है। अच्छा, 2017 में आईएनएस विराट के रिटायर होने के बाद देखिए 2017 में भारत का जो है ना सो विमान वाहक युद्धपोत था विदेश में बना था विराट। तो आईएनएस विराट जो है ना विदेश में बना था वो रिटायर हो गया। तो रिटायर होने के बाद भारत के पास केवल एक विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रमादित्य बना था। तो ये आईएनएस है ना जैसे 2017 में आईएनएस विराट है ना सो एयरक्राफ्ट कैरियर था, रिटायर हो गया। तो उसके बाद भारत के पास केवल एक ही आईएनएस विक्रमादित्य है ना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो वही बचा था, सिर्फ एक ही था। तो अब है ना फिर है ना सो आईएनएस विराट आ गया है, तो अब 2 हो गया है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य है ना सो ये है ना सो रूस से मिला हुआ है, स्वदेशी नहीं है, रूस से खरीदा गया है। तो लेकिन है तो एक ही था। अब है ना अब स्वदेशी मिला है आईएनएस विराट। तो ये है ना स्वदेशी निर्मित था। अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास हो गया है।
और है ना सो ये जो है ना आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, ये किसके नाम पर पड़ा था? देखिए भारत का एक और है ना, बहुत पहले 1957, बहुत बहुत पहले भारत में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत जो है ना, बहुत पहले का बात है कि भारत में एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जो रूस से खरीदा था भारत, तो उसका नाम था आईएनएस विक्रांत। तो देखिए 31 जनवरी 1997 को नौसेना से आईएनएस विक्रांत सेवानिवृत्त हो गया था। देखिए तो 1997 में, 31 जनवरी 1997 में भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत, तो उसको है ना सेवा निवृत्ति दे दी गई थी, यानी कि रिटायर हो गया था। तो उसी वही वही जो है ना, उसी के नाम पर जो 1997 में आईएनएस विक्रांत जो भारतीय नौसेना से जो एयरक्राफ्ट कैरियर था रिटायर हो गया था, तो उसी के सम्मान में, उसी के है ना सो सम्मान में जो रिटायर हो गया था, ये है ना सो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है जो बना है, तो उसी के सम्मान में इसका भी नाम आईएनएस विक्रांत ही रखा गया। जो 1997 में आईएनएस विक्रांत रिटायर हो गया था, तो उसी के सम्मान में है ना सो फिर से इसका भी नाम है ना आईएनएस विक्रांत ही दिया गया है। लेकिन वो है ना विदेश में निर्मित था और ये स्वदेशी है। तो विक्रांत का मतलब क्या होता है? विजयी, वीर, वीर, ये होता है। तो ये सब तो हो गया। अब है ना सो भारत के पास दो है, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। अब और भी है ना बने तो और भी अच्छा है। अच्छे इसमें तार भी काफी लगा हुआ है, पूरा जितना है ना, कितना 40,000 टन का जितना स्टील ये सब है, ये सब स्वदेशी है। भारत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब मिलकर लगाया है। और इसमें केबल तार ये सब भी काफी मात्रा में प्रयोग किया गया। अब इतना तार केबल ये सब प्रयोग किया गया है कि अगर इसको है ना जोड़ा जाए, तार, इस तार को पूरा जितना भी इसमें केबल तार ये सब हुआ है, वायरिंग हुआ है, इस सबको जोड़ा जाए तो कोची से लेके है ना काशी तक ये ना पहुंच जाएगा। इतना अगर है ना जितना तार केबल ये सब वायरिंग ये सब हुआ है, इसको अगर लंबाई में जोड़ा जाए तो कोची है ना, जहाँ कोची से है ना, तो ये काशी तक है ना तो पहुंच जाएगा। इतना केबल तार है। तो देखिए कितना विशाल है, कितना भव्य है। तो पूरे दुनिया में 4-5 ही देश है ना जो 40,000 टन से ज्यादा का इतना बड़ा विशाल बना सकते हैं। तो अमेरिका हुआ, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, 5वां हुआ भारत। चीन हमसे पीछे हो गया। तो ये है ना पूरा, ये इससे बनाने से भारत को काफी, भारतीय नौसेना को काफी मजबूती मिलेगी। जैसे हिंद महासागर जिसमें चीन से बराबर हस्तक्षेप होता है, तो उसमें भारत को, भारतीय नौसेना काफी मजबूत होगी। और ये जो हम्बनटन जो है ना सो, हम्बनटोटा जो है ना सो, ये है ना सो पोर्ट बनाया श्रीलंका में चीन, तो उस पर ना सो जबरन है ना सो 99 साल के लीज पर दे दिया है। तो उसको भी उखाड़ फेंकने में है ना सो भारतीय नौसेना काफी मजबूती होगी कि चीन को श्रीलंका से भी निकाल फेंकना है। तो ये सब बात, ये सब होगा, इससे होगा हिंद महासागर में व्यापार ये सब करने में भी काफी मजबूत होगा। और उसका भारत का दबदबा काफी बढ़ेगा। और उसका प्रशांत महासागर या जो भी हुआ, अरब सागर हुआ, बंगाल की खाड़ी, ये सब में भी पूरा है ना इसका दबदबा बनेगा। और भी है ना सो अब स्वदेशी बन गया, तो और भी स्वदेशी मेक इन इंडिया के तहत और भी है ना सो फाइटर जेट बन रहा है, विमान वाहक युद्धपोत, तो ये सब बनेगा। बहुत बड़ा बड़ा विशाल जहाज बनेगा। तो भारतीय नौसेना है ना काफी मजबूत होगी। अब पूर्व काल की बात है जिसमें हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो 1650 के दशक के समय का बात है, 1650 के समय का बात है कि शिवाजी ने भारतीय नौसेना को काफी मजबूत किया था। इतना मजबूत किया था कि पूरा हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी ये सब में यह ना शिवाजी का जो नौसेना था उसका काफी दबदबा था। तो अंग्रेज लोग भय खाते थे भारतीय जहाज से, भारतीय नौसेना से काफी भय खाते थे। इनका है ना तो पूरा व्यापार इस सब के क्षेत्र में काफी दबदबा था। तो शिवाजी महाराज ने भारतीय नौसेना को काफी मजबूती प्रदान की थी। अंग्रेज का जो नौसेना था ये सब था, ये भारतीय नौसेना के ताकत से काफी घबराता था। इतना व्यापार में ये सक्षम था, तो मजबूत बनाया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब अंग्रेज ने भारत पर कब्जा कर लिया, तो इसको ना पूरा है ना जो है ना सो, जो हम लोग अस्त्र शस्त्र बनाते थे, जहाज या नौसेना, ये सबको पूरा बर्बाद करके है ना सो ये पूरा जो है ना सो इंडस्ट्री खत्म कर दिया। तो ये भारतीय को, पूरा नौसेना को अंग्रेजों ने बर्बाद करके अपना नौसेना की स्थापना की, जो अभी तक चल रहा था। भारत का नौसेना का जो झंडा है उसमें फ्लैग अभी भी है ना सो इंग्लैंड का लगा था, जो 2 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी ने इसको अब चेंज करके अब नया स्वदेशी जो है ना छत्रपति शिवाजी के मुहर वाला जो झंडा है भारतीय, इसमें भारत का ही तिरंगा झंडा है। तो ये अब है ना सो मिल गया है, भारतीय नौसेना का झंडा हो गया है। तो ये है ना सो ये था, तो इतना विशाल था पूर्व काल में। वेद काल, वैदिक काल में इतना विशाल विशाल जहाज का चर्चा है। वरुण देवता, हमारे वरुण देवता थे जो है ना जल के जब देवता थे, उनके बारे में काफी चर्चा, विस्तृत से चर्चा है कि है ना हमारा नौसेना कितना ताकतवर था। और शिवाजी महाराज के समय तो ये काफी मजबूती था। पूरा है ना दुश्मन जो है ना सो
अंग्रेज लोग तो भय खाता था, इतना व्यापार में मजबूत था, अफ्रीका से व्यापार होता था, अरब देश से व्यापार होता था, इतना ताकतवर था, समृद्ध था। तो बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको बर्बाद किया। तो अब फिर से है ना स्वदेशी से बनेगा तो फिर है ना सो मजबूती होगा, तो व्यापार में हिंद महासागर क्षेत्र में ये काफी है ना भारत का देश का इकोनॉमी भी बनेगा और है ना सो चीन जैसा देश भी भागेगा। तो ये काफी अच्छा हर्ष का विषय है। तो हमारा स्वदेशी बन गया। तो इस पर है ना वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।